हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज मैं रिमेनिंग ऑफ उपद लग्न कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने वर्गो तक वीडियो बनाई है अबाउट उपद लग्न कि उपद लग्न अगर वर्गो साइन तक हो तो कैसे हम डिसीफर कर सकते हैं उससे। एंड ऑल्सो मैंने उपद लग्न कैसे कैलकुलेट करना है वो भी उसमें बताया हुआ है वो वीडियो में, सो यू कैन वॉच। अगर आपका उपद लग्न 1 to 6 साइंस में आता हो, मीन्स एरीज टू वर्गो में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उपद लग्न कैसे काउंट करना है वो सीखना है तो भी आप देख सकते हैं वो वीडियो। एंड अगर आपका उपद लग्न लिब्रा से लेके पाइसीज तक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सो वॉच टिल यू फाइंड योर्स। एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगी विथ लिब्रा उपद लग्न। So whenever you have Libra as your Uppad Lagna, you are going to see that your partner is someone who likes to balance things, and this person is going to be very much attractive, very much like a charmer, because this person has this tendency, the natural tendency to mold themselves. तो जैसे भी उनकी आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस होंगे वैसे दे वुड चेंज, एंड वैसे वो है ना फ्लेक्सिबल भी होते हैं इतने। सो दे आर वेरी लाइकेबल, दे विल लिटरली गिव यू वॉट यू वॉन्ट। सो विथ दिस प्लेसमेंट मैरिज बिकम्स वेरी ईजी टू सस्टेन। तो ये थोड़ी अच्छी मैरिज दिखाता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड समवन जो एक्चुअली वर्थ इट है इन ऑर्डर टू गो बियॉन्ड। एंड आपको ऐसे पार्टनर भी मिल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो इन इक्वालिटी, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो इन जस्टिस। सो दिस पर्सन वुड नेवर, मतलब अगर पता है कि कोई लोगों में, कोई फैमिलीज़ में ऐसा होता है, दे टेक मोर साइड ऑफ द पेरेंट्स एंड वैसा कुछ, एंड पार्टनर को इतनी ज़्यादा देते नहीं है रिस्पेक्ट। इन दिस केस यू विल सी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टैंड लेंगे आपका। दे विल केयर फॉर यू, दे विल एक्चुअली गिव यू दैट रिस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। अगर आपको है ना ऐसी फील होती है कि डर लगता है कि शायद मेरे पार्टनर मेरी साइड ना ले, तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विद दिस प्लेसमेंट अगर ये अफ्लिक्टेड ना हो ना तो बहुत अच्छा। मीन्स अफ्लिक्टेड तो वैसे लिब्रा इतनी होती नहीं है, बट मेलिफिक्स लाइक राहु कैन मेक इट बैड। एंड मार्स अगर हो तो थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, बट नॉट दैट बैड। लिब्रा साइन यूजुअली इतनी ख़राब नहीं मानी जाती, कोई भी प्लैनेट इतना बैड रिजल्ट नहीं देता यहाँ पे। बस राहु नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, बाकी बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड समवन जो आपको एज अ मिरर मिले, लाइक यू विल सी कि जो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो ही जाएगी। यू विल फाइंड समवन जो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हो इन मेकिंग मोर एंड मोर मनी, लाइक दे आर गोइंग टू बी समवन हु इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब मार्केट प्लेसेस कैसे चलती है, मार्केट कैसे चलता है, हाउ स्टॉक्स गो अबाव एंड बियॉन्ड, एंड जो भी फॉल होता है उनका सब कुछ नॉलेज दे वुड हैव, बिकॉज दे नो, दे जस्ट इंट्यूटिवली नो, दे जस्ट नेचुरली नो कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। एंड दे कैन ऑल्सो बी बैटिंग ऑन दैट, दे कुड मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। एंड इसकी वजह से है ना दे वुड ऑल्सो हैव गुड बिजनेसेस। मोस्टली ये प्लेसमेंट हो ना तो पार्टनर बिजनेस वाला ही मिलता है, सो चांसेस आर दैट यू माइट फाइंड समवन जो जिसका बिजनेस हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, सो दे वुड बी समवन जिसको ब्रांड्स पसंद हो, बिकॉज विद लिब्रा ये चीज़ आ ही जाती है कि दे टेंड टूवर्ड्स फाइनर थिंग्स इन लाइफ। तो कुछ भी हुआ ना तो जैसे कि उनका हाथ ही ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ पे कुछ चीज़ एक्सपेंसिव हो, जैसे कि मैंने ये क्लिप उठाई एंड ये सबसे महंगी निकलेगी ये पूरे मार्केट में। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू हैव सच प्लेसमेंट। एंड टू गेट दिस रिलेशनशिप ऑन नेक्स्ट लेवल, इसको अच्छी बनाने के लिए यू कैन एक्चुअली एसेंशुएट योर वीनस
तो वीनस की जो भी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो तो डू दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. सो नाउ कमिंग टू स्कॉर्पियो, दिस इज़ अ कार्मिक साइन. ये थोड़ी बहुत ही इंटेंस कनेक्शन देती है. दिस इज़ समथिंग जो है ना सब नहीं झेल पाते. दिस इज़ नॉट फॉर अ वीक. अच्छी भी उतनी है बिकॉज इफ़ यू मास्टर द इमोशनल डेप्थ, इफ़ यू मास्टर वॉट कर्माज यू हैव इन दिस कनेक्शन. कर्मा मोस्टली ऐसा होता है कि यू हैव टू बिकम वेरी मच स्पिरिचुअल. यू हैव टू टेक थिंग्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, ऑन अ डीपर लेवल. सुपरफिशियली नहीं चलता कि इसने मुझे इतना दिया तो मुझे कितना देना है. सो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस इन स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटेंस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. मैरिज इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. एंड आपकी मैरिज पार्टनर भी वैसे ही होंगे जैसे लाइक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा डीप. एंड दिस वुड ट्रिगर फ्यू थिंग्स इन यू ऑल्सो. यू वुड चेंज, you will become a different person because कुछ चीज़ें trigger होगी. you will heal them and you will become a different person. you will become a better version of yourself. जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको people pleasing tendencies हो सकती है. so for that reason वो लोग जल्दी बोल नहीं पाते. but suddenly after marriage when their partner triggers them in something like triggers in them that thing के ये गंदी चीज़, ये गंदी ट्रीटमेंट नहीं सहन कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर काइंड इनफ. तो ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्रीज नहीं रख सकते. सो यू विल वर्क ऑन दैट एंड फिर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होने लगती है. सो ऐसी चीज़ें देखने मिलती है व्हेन यू हैव सच प्लेसमेंट्स. बुरी क्यों बोलते हैं सब लोग? बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस, शैडो वर्क एकदम करना पड़ता है इसमें से निकलने के लिए एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ.